चलिए हेडिंग डाल लीजिए घड़ी। रीजनिंग में घड़ी चल रहा था हमारे पास, क्या चल रहा था? घड़ी। घड़ी की बात हम कर रहे थे और घड़ी में आज गर्मी कैसे लग रही भाई? अच्छा तबीयत ऐसी है इसलिए, है ना। चलिए हाँ, मैं सोच रहा हूँ पंखे नहीं चल रहे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हम घड़ी में बात कर रहे थे। घड़ी का बेसिक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। घड़ी में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं? एक तो घड़ी और दिशा पूछ लिया जाता है, क्या घड़ी और दिशा का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा पूछा जाता है? आपसे पूछा जाए घड़ी और कौन सा पूछा जाता है? घड़ी और कौन सा आपका, अगर हम बात करें चाहें जल और कौन सा होता है बेटा? दर्पण। दर्पण, समय। इन पे हम काफी डीपली बातें कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा अगला कौन सा आता है क्वेश्चन? आपको एग्जामिनर समय दे देगा, क्या दे देगा? समय। और समय देने के बाद में क्या देगा? पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कोण पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? कोण। इसके लिए बहुत सारी बातें करी थी हमने, लेकिन आपको सूत्र क्या लिखा रखा था? 60H और क्या होगा आपका 11 और बटे में, यहां तक की बातें हमने कर ली थी, ठीक है। यहां तक की बातें हमने कर ली थी, आगे बात हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या कर लिया था हमने? और भी कुछ किया था क्या? हाँ, और क्या कर लिया था? दूसरा पॉइंट क्या देखा था हमने? आपको क्या दे देगा एग्जाम में? कोण। और कोण देने के बाद में क्या पूछेगा? समय। किस समय ये कोण बनने वाला है, ठीक है, किस समय कोण बनने वाला है। और इनके लिए सदाबहार सूत्र क्या था हमारा? मिनट बराबर आपको क्या होता है? 2/11। क्या होता है? 30 और H, फिर प्लस माइनस थीटा। थीटा का मतलब कोण। ये सदाबहार क्वेश्चन है, सूत्र है, सब जगह लग जाता है, ठीक है। ये सदाबहार सूत्र है, सब जगह लग जाता है। और इसमें एक जो ट्रिक्स मैंने जो बता रहा हूँ, ट्रिक्स जो है वो भी काम देगी। 60 बट्टे में कितना? 11 इंटू में दूरी, कहां से दूरी? आधार से दूरी, आधार से दूरी, ठीक है। ये दो चीजों को लेकर मैं काम करूंगा बेटा, ठीक है। आ जाइए, हम पढ़ रहे थे, आपके पास क्या है? हाँ, आपको कोण देगा एग्जामिनर, कितना देगा? कोण। और कोण देकर के क्या पूछेगा? समय पूछेगा। और इसमें मेनली कितने केस बनते हैं? मेनली 3 केस बनते हैं। और कौन कौन से केस बनते हैं? एक तो बनता है आपका कौन सा? 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री कब कब बनेगा? दूसरा कौन सा बनता है? 180। तीसरा कौन सा बनता है? 0 डिग्री का। इसको तो क्या कहते हैं? समकोण की स्थिति। इसे क्या कहते हैं? सरल रेखा की स्थिति। और इसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग की स्थिति। और इनके लिए अगर हम बात करें तो सूत्र कौन सा लगाऊंगा मैं? सूत्र लगाऊंगा मिनट। और कौन सा लगाएंगे बेटा? हाँ, 2/11। और क्या कहते हैं यहाँ पे? 30 और हॉर्स। और क्या है? प्लस माइनस थीटा। ये एक तो ये सूत्र लगा सकते हैं, सभी जगह लग सकता है। दूसरा मैंने ट्रिक्स बताई थी, क्या मैंने ट्रिक्स बता रखी है? क्या 60/11 इंटू में आधार से दूरी, आधार से दूरी। अब ये आधार कौन कौन सा होता है? आधार कौन कौन सा होता है? तो ये सारी बातें शायद हम कर चुके हैं। अगर हम बात करिए क्या होती है? घड़ी। ये क्या होती है? घड़ी। इसमें अगर मुझे यहां से बात करी जाए, ये कितना होता है? 12, ये 3, ये और ये 2। और यहां से अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री के लिए आधार कौन सा होगा? ये 90 डिग्री का आधार, एक आधार तो होता है, और एक और बताइए आपका 180 के लिए आधार कौन सा था? 180 के लिए आधार ये होता है, 180 के लिए आधार ये होता है। और बताइए 0 डिग्री का आधार, आप कहेंगे 0 डिग्री के आधार ये होता है। ये आधार का स्टेप है, ये आधार का स्टेप है। अब हम बात करते हैं कल कहां तक कर लेते हैं, वहां से बात 180 चल रहा था, इसको बात करके फिर 0 डिग्री। फिर इसके अलावा विदित में कोई भी पूछ सकता है कि बताइए 45 डिग्री। तो ये तो 3 तो मोस्ट है, बाकी विदित में कोई सा भी कोण पूछ सकता है। प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। और लेकिन 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 एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री, ये केवल 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, ठीक है। 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। चले तो चलते हैं। ये वाली ट्रिक्स यहाँ विदित में काम नहीं आएगी, विदित में काम नहीं आएगी। देखिए मैंने सारा पॉइंट बता दिया है, पूरा कोर्स खत्म हो चुका है 5 मिनट में, ठीक है। समझाना चाहे तो इस तरीके से पूरा पॉइंट कर देते हैं, आपको सारी बातें मैंने बता दी। चले आगे, चलिए मैं अपने पॉइंट पाता हूँ 180 पे। चले इतना तो डालिए, ओके। हेडिंग डाल लीजिए 180। और 180 को मैंने क्या कहा था? सरल रेखा। क्या कहा था? सरल रेखा। दोनों सुइयां एक सरल रेखा में कब आएगी? और क्या कहा था? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कब आएगी? अच्छा 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए समय कितना आया था? 30 मिनट। कितना समय? अगर आपको पूछ लिया जाए दोनों सुइयां कितने समय में, अगर 180 डिग्री का कोण बना रखी है तो कितने समय को दर्शाएगी? 30 मिनट के अंतर को दिखाएगी। 90 डिग्री में 15 मिनट के अंतर को दिखाएगी। तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। करवाया था क्वेश्चन भी करवा दीजिए, नहीं करवाया था? चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। क्या क्वेश्चन करवाया था? वहीं से स्टार्ट करें। 3 से 4 लिख लीजिए वापस से उसी क्वेश्चन को। 3 से 4, 3 से 4
बजे के बीच बीच घड़ी की दोनों सुइयां सुइयां किस समय क्या होगी, विपरीत होगी। किस समय एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, दूसरे के विपरीत होगी। मैं दोनों तरीके से इसको बता देता हूं, सदाबहार सूत्र से भी इसका आंसर बता देता हूं और ट्रिक से भी एक बार बता देता हूं, फिर और प्रैक्टिस करते हैं अगले की। ठीक है, आ जाइए। हो सकता है मैंने जो शायद क्लास जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए हम बात नहीं कर पाए थे इसकी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे इसको हल करता हूं तो सूत्र मेरा क्या है, सूत्र की बात करूं तो बताइए सूत्र क्या है, मिनट और क्या होता है बेटा 2/11 और यहाँ पे 30 और क्या होता है हॉर्स, और क्या करेंगे प्लस माइनस क्या है थीटा, थीटा ये तो करते हैं। तो मुझे देखना है ये किसको दिखाएगा, मिनट को। प्रथम समय कौन सा आपका 3 बजने के बाद, 3 बजने के बाद यहाँ कितनी मिनट आएगी, इसको सोल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको। ठीक है, 3 बज करके कितने मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ कोण कितना है, कोण किसकी बात करें, 180 डिग्री का कोण लिखूंगा यहाँ पे, यानी 180 डिग्री पर किस समय बनेगा, 3 बज करके कितने मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनने वाला। इसको मैं इस सूत्र से सोल्व करने वाला हूँ। बाकी ट्रिक्स तो हमारे पास सही, ठीक है, ट्रिक से तो हम करेंगे। एक बार इसको ट्रिक से सूत्र से सोल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं। बताइए यहाँ पे कितने बजे की बात कर रहा है, हॉर्स कितना आएगा 3, ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितने मिनट की बात करेंगे यहाँ पे, 2 में कितना हो जाएगा 11, इससे गुणा करिए कितना हो गया, 90 हो गया क्या, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, और इसको अगर बात करें तो अभी आप प्लस माइनस पर रखिए, कोण हमेशा किस में लेंगे हम, प्लस में लेंगे। बताइए ये कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो बताइए कि ये इससे गुणा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, इससे गुणा कर लेते हैं, और ये इसको गुणा कर लेते हैं। ये आप गुणा करके बताइए मिनट के बाद के, तो बताइए कितना हो जाएगा 180, तो ये हो गया। और यहाँ पे 360 मेरे पास होगा। अगर मैं इसको जोड़ लेता हूं, अगर इसको जोड़ लिया जाए तो कितना जुड़ेगा, मैं माइनस का नहीं ले सकता यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस लूंगा तो ये आप घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, इससे घटाने के बाद 360 में से आपका 180 घटेगा तो कितना बचेगा, 180 बच जाएगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। इसलिए मैंने कहा कोण हमेशा, थीटा हमेशा किस में लेना है, पॉजिटिव बचना चाहिए, थीटा का मान पॉजिटिव बचना चाहिए, वही देखना है आपको। वही देखना है कि अगर मैं इसको माइनस में लेता हूं तो आपका माइनस का बचेगा, इसलिए मैं नहीं लूंगा। तो इस कोण को मैं किस में लूंगा, यहाँ पे प्लस में, क्योंकि ये आपका कम है। तो यहाँ से हम बात कर जोड़ेंगे, बताए कितना हो जाएगा आपका 480/11, नीचे बटा 11 बचेगा ना, ये वाला 11, ये 11 यहाँ बच गया। अब इसको भाग देके बताइए कितना आएगा, सॉरी 540 हो जाएगा। ओके सॉरी भाई, ये आपका कितना आ जाएगा 540, सॉरी भाई 540 में किसका भाग देंगे 11, बताइए कितना आ जाएगा, मिनट कितनी आ जाएगी यहाँ, कितनी आएगी 49 सही 1/11, यानी 3 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर दोनों से क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। 3 बज करके आपका जो अगर मैं बात करूं तो स्थिति क्या हो जाएगी, ये 3 तो यहाँ हो जाएगा, और 49 मिनट कहाँ हो जाएगी, यहाँ 45 होती है, तो यहाँ पे आपका जो है लगभग 180 डिग्री का कोण दिखाएगी। 3 बज करके 49 सही इतने मिनट पर आपका 180 डिग्री का कोण बना। ये कौन से तरीके से बताया मैंने, जो कॉमन सूत्र है सब जगह लगा सकते हैं उससे बताया मैंने। अब मैं यहाँ पे ट्रिक्स लगाना चाह रहा हूँ, क्या ट्रिक से भी ये आंसर आएगा क्या, उतारे, कल बता दिया था शायद ट्रिक से, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ट्रिक से। हमेशा हमें क्या करना है, ट्रिक्स मेरी ये काम करेगी। ट्रिक्स में मुझे दिखना चाहिए आधार आपका 60/11 इंटू आधार से दूरी, आधार से दूरी। आप मुझे यहां से बताएंगे ये तो 12 होता है, ये कितना होता है 3, और ये कितना होता है 6, और ये कितना होता है 9। 180 के लिए आधार क्या लेता हूँ, 180 के लिए आधार में 6 लेता हूँ। 180 के लिए अगर मैं बात करूं तो आधार कितना लूंगा 6, 180 के लिए आधार में कितना लूंगा 6, ये आपका आधार होता है, ये आधार जरूर ध्यान रखेंगे। और यहां से अगर हम बात करें तो बताएंगे मुझे कि आपको कहां तक 3 तक जाना है क्या, और हमेशा घड़ी की दिशा में चलना है, तो 3 तक जाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना आता है 7, यहाँ पे 8, 9, यहाँ कितना 10, ये 11, 1, 2 और 3। बताइए यहाँ से चलिए 6 से कितना आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 आ गई क्या, यानी आधा से कितनी दूर चले आप 3 तक गए तो 9 पॉइंट से चले, कितने पॉइंट चले 9 पॉइंट। तो सूत्र लगा दीजिए 60/11 इनटू में कितना 9। बताइए ये मिनट निकल के आएगी, ये मिनट निकल के आती है इससे, ठीक है। तो 9 से 54 हो गया कि 54, और बटे में कितना 11, कितना आ जाएगा 49 सही 11 मिनट पर, यानी 3 बज करके, प्रथम समय कौन सा है 3, हमेशा पहले वाले को लेंगे, दूसरे वाले को नहीं लेंगे हम। 3 से 4 के बीच का मतलब पहला समय 3, 5 से 6 के बीच में पहला समय 5, 6 से 7 के बीच में पहला समय, ऐसे आपको लेना है।
यानी 3 बज करके कितने मिनट पर 49 से 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां विपरीत हो जाएगी, 180 डिग्री का कोण बनेगा। बता लें तो आप ज्यादा आसान रहेगा कौन सा, ट्रिक्स वाला। ये आपको सूत्र भी याद रखिए, ये सब जगह लग जाता है। अगर मुझे 45 डिग्री का कोण लगाना है तो मुझे ट्रिक्स नहीं लगाना पड़ेगा, ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 30 डिग्री का कोण 2 बार बनाना है तो ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। चलिए बेटा आगे। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं 2-3 प्रैक्टिस करा देता हूँ 180 पे, 2-3 प्रैक्टिस करा देता हूँ 180 पे कैसे क्वेश्चन आते हो। उतार लिया किसको, जल्दी करिए जल्दी करिए, उतार लिया। चलो प्रैक्टिस करिए आप। नहीं गिरा, अरे भाई जोश में बताए डरा देता। हाँ चलिए चलिए बेटा आगे। है अच्छा सुबह का जोश हो रहा वो अब ये तो गलती आप लोगों की है बेटा, ऐसे गलती न करिए। आप लोग जो है कोऑपरेट करिए, आप ही के लिए बैठे हम। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चले अब तो उतार लिया है। ओके चलिए यहाँ से आगे। हाँ आज इसको, आज जो सर ने डाल दिया इसलिए जोश आ रहा है इसको चलो कोई बात नहीं बेटा, आप ही के लिए करते हैं कोशिश, ध्यान रखिए आप उसको गलत अर्थ में न ले। हम बैठे ही आप ही के लिए, ठीक है, नहीं तो हम हमारे लिए बैठे होते तो अब तक तो मैं कोर्स करा के भगा देता। मुझे पता है जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो टिकता है, आगे तक वर्क करता है, और अदरवाइज जो है जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, चेंज करते रहते हैं। बस आपको 1500 रुपये कहीं जमा कराए, काम निकला और निकल लेते हैं। या वो आते किस लिए, या तो फूल लेने देने के लिए आते हैं। लेकिन मेरी क्लास में बहुत ही कम बच्चे रुकते नहीं। पहली बार रुकते नहीं, जिसको पढ़ना है, जिसका खोपड़ी में थोड़ा बहुत जा रहा है वही रुकता है। ठीक है, जिसको कैरियर बनाना है वही बढ़ता है। चलिए बेटा आगे। हाँ देख, दोस्ती हमेशा आदमी अपने लेवल वाले से करता है। अगर बीड़ी पीने वाला है तो बीड़ी पीने वाले के पास बैठेगा। ठीक है, बीड़ी पीने वाला है तो बीड़ी पीने वाले के पास बैठेगा। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास आता है तो उसको उनकी दाल गलती नहीं तो सोचते दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है, तो अपने आप जगह चेंज, लेवल पानी अपना जिस तरीके से लेवल चेक कर लेता है ना कि साहब मुझे इधर ढलान कम है तो इधर जाना है, तो वैसे ही बच्चे भी अपना लेवल कर लेते हैं। लेकिन आप बेटा पानी नहीं हो, आपको अपनी दिशा मोड़नी है, पानी की दिशा मोड़नी है। आप मान लीजिए आपका कमजोर हो, कोई बात नहीं, स्ट्रगल करो आप। अगर आपको मान लीजिए अच्छा मैटर मिल रहा है कहीं भी करिए, मैं नहीं कह रहा कोचिंग खराब है, सब जगह अपनी अच्छी अच्छी है, लेकिन टीचर टाइम नहीं दे पाते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टीचर टाइम नहीं दे पाते। क्लास अगर आप किसी भी क्लास में जाओगे, पहले वहां पे बता दिया जाता है कि आपको 3 महीने के अंदर किसी भी कंडीशन में आपको मैथ खत्म करनी है। अब बेचारा टीचर क्या करेगा, रोएगा थोड़ी, वो फटाफट खींच देगा, 20 की जगह 5 क्वेश्चन करा कर, हाँ जी कोर्स खत्म। ठीक है, ये चीजें होती है बेटा। चले आगे, अगला देखिए। अब इतना थोड़ी कराता हूँ वहां पे, आपका घड़ी वाला टॉपिक इतना थोड़ी खींचा जाता है। आपको फटाफट करके मैं ज्यादा मैं भी इसको आधा घंटे में खींच सकता हूँ, लेकिन वो सारी चीजें एक साथ नहीं समझ में आती बच्चों को। आज हम दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि साहब आपको है 2 से 3 के बीच में आपका 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। विपरीत कब आएगी सुइयां, विपरीत आपकी सरल रेखा में कब आएगी, सरल रेखा में, सरल रेखा में कब आएगी, दोनों सुइयां कब आने वाली। देखिए आपका दूसरे की बात करें तो 5 सही कितना, 5 से 6 के बीच में कब आएगी। अगर मैं यहां से बात करूं 7 से 8 के बीच में कब आएगी। मैं यहां से आपसे बात करूं, आप मुझे बताइए 11 से, आप मुझे बताइए 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत कब आएगी। ये प्रैक्टिस करके बताइए, फटाफट बताइए। मैं केवल ट्रिक्स से करूंगा, यहाँ पे मैं केवल ट्रिक्स आंसर निकालूंगा। ट्रिक्स आपको पता है, ये आपका आधार है कितना है 12, ये 6 और ये कितना है 3। आधार कितना होता है 180 के लिए, 6 होता है क्या। 180 के लिए आप आधार लिख लेंगे भाई, 180 के लिए आपको आधार लिख लेना है 6 होता है, ये आधार होता है। 180 के लिए आधार कितना होता है, ये होता है 6 होता है। अब आप काउंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा काउंटिंग दिमाग रहना चाहिए। 7 आता है, यहाँ 8 आता है, यहाँ 10 आता है, यहाँ 11 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ आपका 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है। घड़ी तो दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप इस कंसेप्ट को यूज कर पाते हैं। बताइए इसका आंसर दीजिए मुझे, पहला क्वेश्चन का। हाँ 2 बज करके, वेरी गुड, 2 बज करके। अगर आपने इसको बात को क्लियर कर लिया है तो यहाँ पे आंसर देते जाइए मुझे। इसका तो कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा। घर पे बैठ करके जो आपका जो सदाबहार सूत्र है उससे आंसर निकालेंगे। यहाँ तो केवल ट्रिक से आंसर निकालिए। यहाँ पे केवल और केवल ट्रिक से आंसर बताइए कितना कितना आने वाला है। बताइए आप क्या करेंगे, 60 बटे में 11, आधा से दूरी,
यहाँ किसकी दूरी देखेंगे? केवल 2 की देखेंगे, 3 की? 2 की। जो पहला समय होता है उसकी देखेंगे। आधा से दूरी, यानी मुझे 2 की दूरी देखनी है। बताइए 6 से आधार है क्या 180 के लिए? 180 के लिए 6 आधार है, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया क्या? तो बताइए इसको किससे गुणा कर देता हूँ? 8 से। तो कितना हो गया? 8 से की 48 और 8 से 48, 480। बताइए कितना आएगा? 43 सही। ये आपका आ जाएगा 2:43 सही 7/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगी। दोनों सुइयां इस तरीके से दिखेगी, 180 डिग्री का कोण बनने वाला है। नेक्स्ट इसमें बताइए, दूसरे क्वेश्चन बताइए। आप कहेंगे, इधर देखिए, आप कहने वाले हैं 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत आएगी? तो क्या कहने वाले हैं? आधार किसको मानेंगे? नहीं, आधा तो 6 को मानेंगे। प्रथम समय किसको मानेंगे? 5 तक काउंट करना मुझे। 5 तक काउंट करना है तो यहां से काउंट करिए, घड़ी की दिशा में चलिए, आप इधर ही चलेंगे हमेशा। बताइए कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पॉइंट चल गए आप। तो यानी यहाँ पे आप काउंट करने वाले 60/11 इंटू में 11 से 11 कट गया क्या? तो यानी कितने मिनट आ गई? 60 मिनट। यानी कितने बज करके? 5:60 और कितना हो जाएगा? 6 बजे। यानी 6 बजे ही आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। 5 से 6 बजे के बीच में अगर पूछ ले कब 180 डिग्री कोण बनेगा, तो एक्चुअल में 6 बजे बनने वाला है। कर लेंगे बात। ओके, नेक्स्ट बताइए 7 से 8 के बीच। 8 बजे, एक्यूरेट 8 बजे, ऐसा नहीं बोलेंगे। यानी अगर यहां से बात करें तो बताइए 7 से 8 के बीच में बात करूं तो यहां से आप बताइए, आप देंगे 60 बटे में कितना? 11। कितना पॉइंट चल गए 7 तक? एक चला नहीं, यानी एक चला, तो यानी एक पॉइंट चला 6 से 8, यानी ये चला मेरा एक पॉइंट। तो यानी इसको किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो बताइए भाग देंगे ना इसमें 11 में? 11 में भाग देना पड़ेगा आपको। यानी आप कहेंगे 7 बजकर के कितना मिनट, काट दीजिए 5 सही 5/11 मिनट पर आपका 180 डिग्री कोण बनेगा। ये 180 डिग्री दोनों सुइयां ऐसे होगी। ठीक है, 8 बजे नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको 8 बजे नहीं बोलेंगे। और बताइए लास्ट क्वेश्चन, 11 से 12 के बीच में वही सूत्र तो ही लगाऊंगा। ठीक, 60 बटे में 11 कितना? आधार से कितना चल गया? बस ये आधार 180 के लिए 6 होता है। बताइए 1 2 3 4 5, 5 चल गया क्या? 5 से गुणा कर दीजिए इसको, ये आपका मिनट निकल के आ जाएगा। 5 से का 30 हो गया, 300 बटे में 11 कितना आएगा? यानी आप बोलेंगे कितना बज करके? 11 बज करके 27 सही उतार लीजिए। तो और बाकी तो आप कर लेंगे, और बाकी आपको कर लेना। बाकी आपका जो सदाबहार सूत्र था उसको यूज आप खुद करेंगे। बाकी सदाबहार सूत्र था उसका यूज खुद करेंगे। बाकी ये ट्रिक्स भी सब जगह लागू जाती है कि भाई? ये ट्रिक्स आपकी सब जगह लागू हो जाएगी। आधार से दूरी, आधार से दूरी 90 डिग्री के लिए कौन सा होता है? 9 और 3। 180 के लिए और 0 डिग्री के लिए 12। बस ये आधार याद है कि इसमें इसमें आधार अलग अलग याद करना पड़ेगा आपको। चले अब आपके लिए अगला क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बात करूंगा मैं। ठीक है, आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। आप मुझे जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन उतार लिया इसको। ओके, क्वेश्चन लिखिए। आपको बताना है पहला क्वेश्चन, 1 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएगी? एक दूसरे के विपरीत आएगी। 1 घंटे में कितनी बार विपरीत आती? 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार होता है? आप मुझे बताइए। 12 घंटे में 180 डिग्री कोण। आप मुझे बताइए 24 घंटे में कितना? 180 डिग्री का कोण। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये। पहले ये छोटी मोटी चीजें आपको बता चुका हूं, फिर भी रिवाइज करिए इनको, जल्दी करिए। 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार। 12 घंटे में 11 बार।
22 घंटे में, सॉरी 24 घंटे में 22 बार, 22 बार। तो ये चीज तो आपको कहीं लिख लेना है, याद रखना है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 1 से 5 बजे के बीच दोनों से कितनी बार विपरीत आएगी? 1 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत आएगी? कितनी बार आएगी? 4 बार आएगी। चलो काउंट करते हैं। आप देखिए, आपने बात कैसे करी, आपने ऐसे कहा सर ये आपका कितना बज रहा है, ये 12 बज रहा है, यहाँ कितना होता है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। हर घंटे में कितनी बार होती है? एक बार होती है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यानी ये आपका कितना था 6, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है क्या 180? 180 बनता ही नहीं, 6 बताया, लिखा रखा नहीं, केवल 6 से 7 के बीच को छोड़ दो आप, बाकी हर घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। ये याद रखना इस चीज को। आप मुझे बताए 1 से यहाँ एक बार बनेगा क्या? एक बार। 1 से 2 के बीच में एक बार, फिर यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे, यानी 1 बजे से 5 बजे के बीच जाता हूं तो कितनी बार 180 डिग्री कोण बना? 4 बार। आप कहेंगे 4 बार। कितनी बार बन रहा है? 4 बार। उतार लीजिए, हर घंटे एक बार बनता है, तो यानी 1 से 5 के बीच 4 घंटे होते हैं, इसलिए 4 घंटे में हो गए तो 4 बार बनेगा। 4 घंटे हो गए तो कितनी बार बनेगा? 4 बार। 4 बार आपका 180 डिग्री का कोण बनने वाला है। उतार लिया। अब फटाफट 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। मैंने आधार समझाने की कोशिश करी है, क्वेश्चन इस तरीके से बात कर रहा है। चले उतार लिएगा भाई, जल्दी करिए जल्दी करिए। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, बस ये ध्यान रखना। 6 से 7 के बीच में आपका 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मिटा दे, जल्दी करिए जल्दी करिए। लिखिए, अगला क्वेश्चन करिए आप। आपको क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर। आप मुझे बताइए, आपको दे देगा 3 से 9 बजे के बीच, बात नहीं, 180 डिग्री कितनी बार? कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 7 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार? एक सौ 80 डिग्री कितनी बार? ये 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। मिटा दे इसको, तो जवाब दीजिए भाई। आपको 3 से 9 तक जाना है क्या? 3 से 9 तक जाना है, तो मुझे यहां से बात करें तो 3 से 9 तक जाना है, तो घड़ी यही तो दिखती है हमारी। आप समझिए, ये 12 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 और 11, यही तो होती है। क्वेश्चन पहला जो मुझे कहा जा रहा है, क्या कह रहा है? 3 बजे से कहां तक? 3 बजे से कहां तक जाना है? 9 बजे तक। तो ये 7 से वाला ये टाइम आ गया क्या? एक कम करना पड़ेगा, एक बार कम करना पड़ेगा। पता कितने घंटे हो गए? 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपका जो 6 घंटे हो गए। कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए? 6। लेकिन 6 में से ये 6 से 7 वाला टाइम इसमें काउंट हो रहा है क्या? यहाँ पे 180 डिग्री का नहीं बनेगा, यानी आप कितने कर देंगे इस क्वेश्चन का जवाब? यानी 6 बार बनना चाहिए था, लेकिन एक बार घटा दिया, कितना हो गया? 5 बार। क्यों? क्योंकि 6 से 7 का टाइम इसमें काउंट हो रहा है, जहां पे 180 डिग्री नहीं बनता है, जहां पे 180 डिग्री नहीं बनता। इसमें बताओ 6 से 7 का टाइम काउंट हो रहा है क्या? हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा। आपको 7 से 5 तक चलना है, 7 से 5, यहां से 7 से 5 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 तक आके रुक गए आप। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे टोटल 10 बार बनेगी। यहां से एक नहीं घटाएंगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 का टाइम काउंट नहीं हो रहा। जब 6 से 7 का टाइम काउंट हो तभी आपको एक घटाना, नहीं तो नहीं घटाएंगे कहीं भी, नहीं तो नहीं घटाना है भाई। क्लियर हो गई बात? आ जाओ, चले। इसी के साथ साथ आप एक क्वेश्चन और जवाब दीजिए। मिटा दो इसको, तो आपको जवाब देना है, एक क्वेश्चन नहीं है, आपको बताना है 1 से 5 बजे के बीच
आपको बताना 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कोण कितनी बार, कोशिश करिए। 1 से कितने बजे, 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 से 7 बजे के बीच 90 डिग्री या समकोण, समकोण कितनी बार। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आजकल, ये नहीं पूछा जा कि साहब 11 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार, ऐसे नहीं पूछ रहा हो, ठीक है। बीच में से पूछ रहा है 12 घंटे में, 24 घंटे में रट लिया आपने, लेकिन आपको अब कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी छोड़ना है, किस जगह क्या करना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप जवाब दे देंगे, ठीक है। चलो दोनों क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है, कोशिश करेंगे आप लोग। मैं अगले पॉइंट करूंगा, मैं प्रैक्टिस बाद में कराऊंगा। आप लोगों को चीज आ चुकी है। इसमें आपको पता है क्या 90 डिग्री में कौन कौन सी जगह नहीं बनता है 90 डिग्री। हाँ, ये आपका 12 है, ये कितना 3 है, ये कितना 6 है, ये कितना है 9 है। यानी एक तो आधार कौन कौन सा था इसमें, 3 और 4 के बीच नहीं बनता है कि एक बार बनता है, और 9 और इसके बीच में किसी बीच 10 के बीच कितनी बार बनता है, एक बार बनता है यहाँ पे। बाकी सब में 2-2 बार, बाकी सब में कितने करेंगे 2-2 बार। तो यहाँ पे 1 से 5 कह रहा है, तो 1 से 5 में ये 3 से 4 वाला समय आ गया, तो हम काउंट करने वाले हैं यहाँ पे। बताइए 1 से ये 1 और ये 2 और ये कितना हो गया 5, तो 1 से 2 आऊंगा तो कितनी बार बनेगा 2 बार, यहाँ से यहाँ पे 2 बार, और यहाँ से यहाँ पे 1 बार, और यहाँ से यहाँ पे 2 बार, कुल कितनी बार हो गई 7 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 7 बार कितनी वजह 90 डिग्री कोण बनेगा। 4 से 7 की बात अगर हम करें, 4 से 7 की बात करें तो यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 6 7। मुझे कहां से कहां तक जाना है, क्यों मुझे कहां से 4 से 7 तक। बताओ यहाँ पे कोई ऐसा समय है कि जहां पे 90 डिग्री कोण नहीं बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है, तो प्रत्येक घंटे में 2 बार काउंट कर दीजिए, क्योंकि आधार एक तो यही तथा इनको छोड़ के हर घंटे में 2 बार बनेगा। बात बताइए यहाँ कितनी बार 2 बार, यहाँ कितनी बार 2 बार, यहाँ कितनी बार 2 बार। बताओ टोटल कितना हो गया, कितना हो गया 6 बार बनेगा, 6 बार बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, आप उतार लीजिए। देखो बेटा समस्या क्या है, अगर मेरे पास खुद की बिल्डिंग होती, ठीक है, खुद का अगर जो भी सेटअप खुद का होता, तो मैं काफी कोऑपरेट करने का माइंड में था बच्चों के लिए। लेकिन समस्या ये है मेरे साथ कि मैं किराया देने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। ध्यान रखना, आप सोचते बहुत सारा पैसा, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। मैं केवल अपना खर्चा निकाल पाता हूँ, मैं जानबूझ करके इतना नहीं करता। अगर बेच चलाऊं तो पक्का मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर जो सोच आपकी जो है अलग है, इसलिए क्या लास्ट में जब हम 1-2 तारीख या फिर इसके बाद आता है तो हमें थोड़ा सख्त होना पड़ता है। बाकी तो मुझे पता है कि आप लोगों के घर वालों की स्थिति क्या है, लेकिन कोशिश करिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए। मैं भी काफी सोचता हूँ बच्चों के लिए, लेकिन मेन समस्या जहाँ आ जाती है कि साहब जो चीज आपको जो मेहनत कराना चाहते हैं उसके लिए अगर अपन एडजस्ट नहीं कर पाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा कोऑपरेट करिए आप लोग। हाँ वही तो समस्या है बेटा, सबसे बड़ी समस्या है घर वाले आपको जो है आपका 8 से 10 हजार रुपए इधर उधर खर्च कर देंगे, लेकिन कैरियर का पॉइंट आते हैं आप पता नहीं क्यों टेंशन ले लेते हो। कैरियर के लिए हम जो है आपसे 8,000 या 7,000 तो मांगते हैं, लेकिन इतने से पैसों के लिए आप जो थोड़ा टेंशन आ जाते हो। और ऐसे अगर आप कह दिया नहीं साहब मुझे 5,000 के जूते थे तो दिला देंगे आप, ठीक है। तो वो आप गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करते हो, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हो आप, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं करें, आ जाइए उतार लेंगे इसको, अगला हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आप इन्वेस्ट कर देंगे कहां पे, ITI कर रहे हो या फिर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो आप, कॉलेज वाले आपको 1 रुपए का पैसा पढ़ाई का ज्ञान नहीं देते आपको, ठीक है। वहां 10-10 हजार रुपए 8-8 हजार रुपए 5-7 हजार रुपए जमा करा के आ जाते हो, और यहाँ आकर के मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपका कैरियर बढ़ाने के लिए, उसमें आपकी जो है फीस आपसे लेना चाहते हैं तो उसमें आपको टेंशन होती है, ठीक है। तो वो गलत जगह है ना, गलत जगह इन्वेस्ट करते हो आप, ठीक है। बीएड वालों को आप 25-25 या 50-50 हजार रुपए देके आ जाते हो, और एक दिन की क्लास नहीं लेते हो, वहां पे जाके फ्री के पैसे देके आते हो, और यहाँ आकर के फिर मेरे से पढ़ते हो, और यहाँ पे फिर आपसे फीस में दिक्कत आती है। तो ये गलत बात है, ठीक है। जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वहां तो करते नहीं आप हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि साहब आपको जो है मैं ये डिग्री दे दूंगा तो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, मतलब ही नहीं उसका, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है। अभी कंप्यूटर साइंस के टीचरों की आई थी ना, लोगों ने 20-20 हजार रुपए 50-50 हजार रुपए दे करके डिग्री ले ली, और मैं कहता हूँ भाई जब तक पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं होना,
ठीक है, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, डिग्री लेके बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं वो काम कर रहा हूँ, धरातल पे काम कर रहे हैं हम, और उसके लिए थोड़ा सा फीस लेते हैं, तो थोड़ा सा घर वाले आपको देते नहीं, गलत बात है। ठीक है, अगला आइटम डाल लीजिए आप, अगला आइटम डाल लीजिए, दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण? आप लिखिए 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। इसी को क्या कह सकते हैं हम? इसको कह सकते हैं दोनों सुइयां ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर कब आएगी, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कब होगी? या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, समान दिशा, दोनों सुइयां एक ही दिशा में क्या, समान दिशा में कब होगी, समान दिशा में, वेरी गुड। ठीक है, दोनों सुइयां आपका जो है समान दिशा में कब होगी? या फिर क्या कह सकते हैं इसी को, दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण कब होगा? ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हम, हमने 90 डिग्री का पढ़ा, 180 का पढ़ा, अगला कंसेप्ट कौन सा है, 360 का, या 0 डिग्री का, या समान दिशा का, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, ओवरलैपिंग। अधिकतर ओवरलैपिंग वाला शब्द आएगा आपको, अतिव्यापन, अतिव्यापन, हिंदी में इसको अतिव्यापन लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, सारे शब्द लेके चलो, ये आपको उतार लेना भाई, आपको ये शब्द मिल सकते हैं, कोई सा भी एक शब्द मिलेगा। दोनों से यहाँ अतिव्यापित कब होती है, ओवरलैपिंग कब होती है, या फिर समान दिशा में कब होगी, 360 डिग्री कब बनाएगी, या 0 डिग्री कोण कब बनाएगी। चलिए यहां से आगे नेक्स्ट पॉइंट बताइए, 360 डिग्री का कोण बना रही है कोई, अगर मैं ये घड़ी बना देता हूं, और इसमें अगर आपकी जो है यहां से हम बात करें, ये यहाँ पे दोनों से एक दिशा में से बना सकते हैं क्या? बताओ, इनमें समय का अंतर कितना है, 0, यानी एक के ऊपर एक है, तो यानी समय का अंतर कितना आएगा, समय, समय का अंतर कितना आएगा इनके बीच, समय कितना आएगा, 0 अंतर। कोण कितना होगा इसमें, कोण कितना बना रहे समय, कोण अगर बात करें तो दो, इस अतिव्यापन की स्थिति में कोण आएगा 0 डिग्री या 360 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण आएगा। ठीक है, प्रत्येक घंटे में कितनी बार होगी, प्रत्येक घंटे में कितनी बार, प्रत्येक घंटे में एक बार। तो बताइए 11 घंटे में कितनी बार, सॉरी 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार, 22। तो ऐसा कौन सा समय जहां पे आपका अतिव्यापन नहीं हो रहा, 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार। तो यानी वो कौन सा समय है जब आपका अतिव्यापन नहीं दिखता है, 12 से 1 का समय, 12 से 1 का समय, जो 12 बज करके 1 का जो समय होता है, 12 से 1 का समय होता है, इस समय घड़ियों में अतिव्यापन नहीं होता है, इस समय दूसरा अतिव्यापन नहीं होता। 12 के बाद में 1 बज जाएगा, लेकिन दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। 12 के बाद में 1 बज जाएगा, लेकिन दोनों सुइयां आपकी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, इसलिए हम इस केस में आधार किसको मानते हैं, 12 को। इस केस में आधार कौन सा होता है, आधार होता है 12, आधार होता है 12। अगर ट्रिक्स में काम में लूंगा तो ये आधार आपको याद होना चाहिए, अगर ट्रिक्स से आप आंसर निकालना चाहेंगे तो आधार आपका ये 90 में कौन सा होता है आधार, 3 या 9, 6 नहीं, 180 में 6, वैसे 2 3 तो आधार हैं। अगर आप सूत्र से ट्रिक्स से निकालना चाहेंगे तो आधार इसमें कौन सा होगा, 12, 12 से काउंट करिए, आधार से दूरी 12 से देखेंगे, ये उतार लिया सभी ने, सब उतार लिया। तो इसमें एक और लिख लीजिए, कौन सा समय आपका अतिव्यापन नहीं होता है, 12 से 1 के समय में अतिव्यापन नहीं होता है, 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है, सुइयों के मध्य क्या नहीं होता, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन नहीं होता है, अतिव्यापन नहीं होता है। 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है, 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है। चलें आगे, आगे देखिए, अब इससे क्वेश्चन कर ले। तो ये तो इसकी क्या थी, थोड़ा सा इसका जो है थ्योरी थी अतिव्यापन वाला कंसेप्ट की। आपको ये शब्द कुछ भी दे सकता है, वहां पे आपको किताब में से सारे शब्द एक साथ मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश करिए एक साथ देने के लिए। ठीक है, उतार लिया क्या यहाँ से, क्वेश्चन करें आगे। अगर आप इसकी बात करें तो इसको सोल्व करने के लिए, वही 2 सूत्र काम में लूंगा मैं। 170 बार
एक तो कौन सा लेने वाला हूं, सदाबहार। कौन सा सूत्र है मेरा, सूत्र कौन सा सूत्र होगा, मिनट मिनट, और क्या होगा बेटा 2/11, क्या लिखेंगे 30, हॉर्स प्लस माइनस थीटा। थीटा क्या है, यहाँ थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री या 360, यहाँ थीटा 360 या 0 डिग्री लेंगे आप, और थीटा हमेशा पॉजिटिव लेना है, थीटा हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव, यानी आंसर आपका जो है पॉजिटिव केस में लेना है, इसको पॉजिटिव मान लेंगे, थीटा पॉजिटिव लेना चाहिए थीटा। दूसरा सूत्र क्या लगेंगे, ट्रिक्स क्या है आपकी, ट्रिक आधार वाली ट्रिक्स, क्या करेंगे 60/11 इंटू आधार से दूरी, आधार से दूरी, बताओ आधार कितना है यहाँ पे 12, आधार यहाँ पे 12 मानेंगे, किस केस में, आपका 0 डिग्री या फिर हम 360 वाले केस में आधार कितना मानने वाले हैं 12, ठीक है, आधार कितना मानने वाला 12 मानने वाले हैं, इस केस में आपको आधार 12 मानना है, यहाँ पे आपको आधार कितना मानना है 12, यहाँ पे 1 2 3 4 आपका 5 6 7 8 9 10 और 11, ऐसे आप याद रखेंगे इस ट्रिक्स को, ठीक है, यानी ये ट्रिक्स अब 3 जगह तो काम ले चुके हम, ठीक है, आगे 45-45 में ट्रिक्स काम नहीं लेंगे, आगे 45 वगैरह में ट्रिक काम नहीं लेने वाले। चलो क्वेश्चन कर लीजिए इसका क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, मिटा दे, मिटा दे क्या, उतार लीजिए इसको उतार लेना है, दोनों से ही मैं आंसर निकालने वाला हूं, और भी है इसके, लेकिन उसका काम जो है नहीं लेंगे, काफी इतना ही काफी कर लो आप। आ जाओ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करो आप, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है 2 से 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां समान दिशा में होगी, दोनों सुइयां कौन सी दिशा में होगी, समान दिशा में, समान दिशा, इसका मतलब क्या होता है ओवरलैपिंग, इसका मतलब क्या होता है 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है 360, वो तो एक ही वर्ड देगा, यहां मैं सारे वर्ड रिवाइज कर रहा हूं, वो आपको समान दिशा बोलेगा केवल, आप खुद को समझना है कहना क्या चाह रहा है, विपरीत दिशा का मतलब दोनों से विपरीत दिशा का मतलब, दोनों से समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, तो ये शब्द आपको खुद को पकड़ने पड़ेंगे, वो तो केवल एक ही वर्ड देगा, दोनों सिया के बीच 0 डिग्री बोल सकता है, समान दिशा बोल सकता है, ऐसा कुछ ही वर्ड बोल सकता है, दिशा में होगी, तो कर सकते हैं आप आराम से, दोनों तरीके से सोल्व कर देता हूं एक बार, फिर बाकी में ट्रिक्स लगाऊंगा। सूत्र मेरा सदाबहार है, वो कौन सा है, आपका मिनट चाहिए कितना 2/11, बताइए कितना करेंगे आप, 30 हॉर्स प्लस माइनस थीटा, ये तो करेंगे आप, ओके। मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे मिनट की बात कर रहा हूं तो बताइए कितना, 2 से कितने के बीच बात करें, तो प्रथम समय कौन सा होगा, हॉर्स की जगह क्या लिखूंगा 2, हॉर्स की जगह कितना लिखने वाला हूं 2, कोण की जगह या तो 0 लिखो या कितना 360, अगर कोण कम रह जाता है तो आप 360 लेंगे पॉजिटिव के लिए, ठीक है, ज्यादा ऐसी बात कर सकते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, बताइए मिनट 2/11 कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया क्या, 60, 30 को मैंने 2 से करा 60, आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 0 डिग्री कोण ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 360 भी ले सकते हैं, ठीक है, बताएंगे कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए इसे, मिनट कितना हो गया 100, और 120 में 11 का भाग दीजिए, कितना बच करके 2 बज करके इसको कैलकुलेशन करा तो कितना आया 10 सही 10/11, 10/11 मिनट पर, 11 मिनट पर आपकी जो दोनों सुइयां हैं वो क्या होगी, आपकी समान दिशा में होगी, दोनों सुइयां क्या होगी समान, फटाफट कर लीजिए ट्रिक्स से भी एक बार इसको, ट्रिक्स क्या कहती है, ट्रिक्स ये कहती है आधार कितना मानेंगे 12, आधार कितना मानेंगे 12, 12 से मुझे कहां तक जाना है, 1 और 2 तक, 2 तक ही जाना है, मतलब क्या करूंगा यहाँ पे 60 बटे में कितना बटा 11, और 12 आधार है तो 1 और 2, 2 से 2 तक जाऊंगा मैं, सेम वही कंडीशन बन जाएगी आपकी, बताओ क्या हो जाएगा ऐसा, बताइए कितना 120 हो गएगा ये आपका 120 बटे में 11, काट दीजिए 10 सही 10 बटे, ऐसा आएगा क्या 10 सही 10/11, कितना बच करके 2 बच करके,
2:10 सही 10/11। ये आपको इस तरीके से बात करता है। कल मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा करके इसके जो अगले टाइप के क्वेश्चन है उसकी मैं चर्चा करूंगा भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, आप घर पे ही काम करके लाएंगे। इसको उतार लीजिए, उतार लिया क्या? टाइम हो गया भाई, कल बात करेंगे, ठीक है। इतना काफी आज के लिए, कल बात करेंगे।